पिछले कई सालों से हरियाणा में खेल चल रहे हैं। जब भी सिचुएशन थोड़ी ठीक लगे, थोड़ा समाज में समरसता आवे, थोड़ा भाईचारा खड़े हुए, कोई ना कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे दिए जिससे दोबारा फिर समाज में वाई लड़ाई, वाई जात पात की बात शुरू हो जाए। कौन गलत है, कौन सही है, किसने के किया, किसने के नहीं किया, यह बात सारे ही कहने लग रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने लग रही है असली मुद्दे पर ध्यान भटकाने खातिर। पहले इसकी शुरुआत करी थी भाजपा के नेताओं ने। एक सांसद था, उसने पूरा इसी बात करी, पूरा हरियाणा चलवाया। उसके बाद एक पूर्व राज्यसभा सांसद है, उसने भी दोबारा राज्यसभा में जाने खातिर बहुत कोशिश करी, इसी स्टेटमेंट दी, लेकिन शुक्र है लोगों का कि लोग चुप रहे, ठंडा खींच गए। आजकल एक विधायक चल रहा है, वो भी इसी बात कहने लग रही है ताकि सरकार उसने राज में थोड़ा बहुत कि में सिर में रड़ा ले, उसने को मंत्री पद दे दे, कुछ और सौदा दे दे जिस तरह उसका बुढ़ापा ठीक कट जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अब नई नई बात आ रही है कि इन्फ्लुएंसर ने यह बात कह दी है। अब इस बात पर बहुत सारे लोग कहने लग रहे हैं कि इसने गलत कहा, इसने सही कहा। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर बात वही है कि यू सारा विषय है ध्यान भटकाने खातर असली मुद्दे की वह असली बात जो हर हरियाणवी खातर में जायत का फिर नहीं जिक्र करना चाहता, क्योंकि जायत का जिक्र करने वाले बहुत है जो हर हरियाणवी खातर जरूरी है, जिसका असर किसी न किसी तरीका है हर हरियाणवी में पड़े, तारे बड़का पर पड़े, तारा पर पड़े, अपना सब पर पड़े। वही मुद्दे जो बेहद जरूरी है। ये जो आज का टाइम है, जायत पैतलारी सारा सौदा छेड़ रहे, इन्हें पूछ कर देखो, जब HPSC हरियाणा के नौजवान नगल इतना काम गलत काम करने लग रही है, उस टाइम ये कितने को बोल रहे थे, कितने गिनती हरियाणा के नौजवान ने की आवाज उठाई थी। ये जो आज जाति का झंडा ठेका खड़े हो रहे हैं कि हम फलाना की मेरे माँ दिखड़ा की मेरे माँ, फलाना ने गलत किया, फलाना ने सही किया। ये जो दो पक्ष खड़े हो रहे हैं, ये एक हरियाणवी खतर कद खड़े हुए थे। इन्हें पूछ कर देखो, ये क्यों नहीं बोल रहे जब हरियाणा के नौकरियां में हरियाणा तक बाहर क्या नौकरी दी जा रही है। हरियाणा की नौकरियां में 30-30, 40-40, 50-50, 60-60% बाहर की नौकरी लागल नहीं करी, और हरियाणा के बालक उन नौकरियों पे नहीं लाए जा रहे। क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं खड़े होंगे? जो बालक HPSC का बाहर धरना ले रहे हैं उनका पक्ष में जाएगा, क्यों नहीं खड़े होंगे? वह तो हरियाणा के हैं, 36 जात की है, लेकिन ना उनका पक्ष में कोई नहीं बोल लगा। क्यों? क्योंकि यह सारा सौदा इसे से मुद्दे थे ध्यान भटकाने का तरह आज जो चल रहे वो कराया जा रही है। इसके अलावा के को नहीं हरियाणा में मुद्दा, अगर हरियाणवी के जो ये इन्फ्लुएंसर है या जो भी उसका पक्ष में या विपक्ष में बोलने लग रही है, वे क्यों नहीं बोलने लग रही है? जब हरियाणा में सीटें हैं, सीट है नौकरी की, और बड़का ना फार्म भी भरके हैं, बड़ा काबिल भी है, उसके बावजूद भी उनको नहीं लिया जा रहा, सीट खाली छोड़ दी जा रही है। और उन सीटा में, भरी हुई सीटा में भी ज्यादातर बाहर के लाए जावे। इस विषय में कोई भी क्यों नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलता कोई भी बेरोजगारी पे? हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है, दिल्ली तक 3 तरफ होते हुए भी हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है कि हरियाणा के नौजवान अपनी जमीन बेच बेच का घर बार परिवार ने छोड़ गए, डंकी के रास्ते दूसरे देशों में जानने तैयार हो रहे हैं। डंकी के रास्ते कितने हरियाणा के बड़का की जैन जा चुकी है, इस विषय पर तो कोई भी नहीं बोलता। वो तो सारी जातांगे हैं। कोई भी बालक जो बाहर दूसरे देशों में जावा काम धंधा करने से सरकार भेज जाए, ये जो ई पाची इसराइल भेजे थे या कहीं भी भेजे थे, और जाकर उन देशों की लोग उन्हें अपने अपनी देशों की सेनाओं में शामिल कर लिए, और तय कई कई भी उन बालकों की लाश आने लग रही है। इस विषय पर कोई भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? वो तो सारी जातांगे हैं, लेकिन ना क्यों? क्योंकि ये असली मुद्दे हैं, और असली मुद्दे की तो किसी ने बात करनी है। कोनी आज का टाइम हरियाणा में अपराध की तरह बढ़ चुके हैं, आज का टाइम में डिप्रेशन की तरह बढ़ चुके हैं, बेरोजगारी के कारण। मैं बताऊं, ये पाछे से एक अखबार की रिपोर्ट आई थी जिसमें दिखाया गया था कि हौसला क्यों हार रहे हैं हरियाणवी। आप हरियाणवी, वह हरियाणवी जो पूरी दुनिया में आप अपना हरफन मोला किरदार की वजह से मरोड़ करा है, वह तो दाकड़ा मारा कौन के बिगड़ लगा। देशा में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना, मसासी मखौल हमारा तो सबसे बेहतर है। उस हरियाणा के ये हालात हैं, हौसला हार रहे हैं हरियाणवी। 2024 की रिपोर्ट है जिसमें 3360 लोगों ने एक साल में आत्महत्या करी है। 3360 लोगों ने एक साल में आत्महत्या करी है। मतलब एवरेज निकालना तो 9 जने हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं हरियाणा में। डिप्रेशन का कारण, बेरोजगारी का कारण, घरेलू कलह का कारण,
या कोई भी और रोजगार में घाटा हो गया, क्या किसी चीज में घाटा हो गया, ये तो सारे हरियाणवी हैं, किसी जात का जिक्र तो नहीं। लेकिन ना, इन विषय पर कोई नहीं बोल रहा। और क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये जो लोग भी जाति पाति का या ये कुछ भी सा मुद्दा उठाने लग रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं ताकि इन विषय पर तारा ध्यान भटकाया जा सके। सरकार नहीं चाहती, सिस्टम नहीं चाहता कि इन विषय में तुम सोचो, इन विषय पर बात करो, इन विषय के बारे में तुम आवाज उठाओ। इसलिए ऐसे मुद्दे उठाए जाए जिनका कोई खास सिर पैर है को नहीं। मैं सच्चाई कह रहा हूं। उसके अलावा समझ को, बेरोजगारी का आलम इतना है कि 10-15 हजार रुपया एडवांस लेकर युवा बन रहे हैं शूटर। 3 साल में 42 से ज्यादा के स्ट्रेस। 10-15 हजार रुपये में किसी को भी गोली मारने तैयार हो रही है। 10-15 हजार रुपया में, अच्छा लाखों में करोड़ों में मार दो। क्यों? इसा टेम एरिया के अपने वाले बालक जो कितियां भी आसपास के किसी भी राज्य में कहीं भी कोई हमला जो किसी स्टार पे है, किसी नेता पे या किसी पे भी, तो नाम हरियाणा के नौगा का कहीं ना कहीं उसमें हरियाणा के नौजवान शामिल पावे। क्यों? कि ऐसा हो रहा है कि आज का टाइम में हरियाणा में अपराध इतना बढ़ चुका है कि कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। हरियाणा में अपराध इतना बढ़ चुका है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल परसों की खबर है, झज्जर में एक आदमी के 20 गोली मार का हत्या कर दी। उसका पहले में एक जना को ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। करनाल में गोली मारी गई। यमुनानगर की खबर है कि एक बालक ने किडनैप कर ले जाने लग रहे थे, और भीड़ का कारण या किसी भी कारण उन पर बालक को गलती था बाइक पर ढह पड़िया, और लोग इकट्ठे हो गए तो बालक ने छोड़ के भेज दिया। आप सोच सको हो हरियाणा में अपराध इस कदर तक बढ़ चुके हैं। उस हरियाणा में जिसमें आपा मैं हम तो सब तकड़े मारा में क्या दिक्कत है, हम खान पीने वाला मामला में और हर मामले में हम सब सही है, उसके बावजूद उस हरियाणा में अपराध के ये हालात है। नशा की तो बातें क्या करोगे। हालांकि अपने मुख्यमंत्री साहब पंजाब में जगह बार बार कहने लग रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हमें पंजाब ने नशा मुक्त कर देंगे। हरियाणा के हालात तो देख ले, कदी मरी पड़ी है बाड़ा भरा सोनीपत का। ये मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन ना, इन पर कोई नहीं बात करागा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे दे दिए जावे जिन तय सरकार पर कोई आंच नहीं आवे। आंच किस पर आवेगी? लोगों पर जो आपस में लड़न लग रहे हैं। क्योंकि उन मुद्दे, हालांकि में देह सारा शुद्ध सरकार का है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, लेकिन उनका विषय में कोई नहीं बात करागा। बात होगी इसे विषय में जिस तरह सरकार पर कोई आंच नहीं आवे और जो आम आदमी का खातर जरूरी हो उन विषय ने कोई भी नहीं छेड़ागा। और यह बात मैंने नहीं कहता किसी एक समाज पे या कि जो किसी की मेर में लग रहे सिर्फ उन पर लागू है या सब पर लागू है। पूछ कर देखियो, आज जो मैंने किसी भी मुद्दा ने ठाण लग रहे उनकी पहला कद सी किसे मुद्दे ठाए हैं, कितने मुद्दा ठाए है, यू कद सी उनकी यू मुद्दा ठाए हैं, कद उनकी बेरोजगारी या अपराध या इनकी बात करी है। अगर तुम समाज का हिस्सा हो, ये समाज तरता कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में देने लग रहा है, चाहे तुमने फॉलो करता हो चाहे तारा वीडियो देखता हो, तो तारा भी कुछ फर्ज बने कि समाज के प्रति तुम भी कुछ उसका उठा दो, उनकी आवाज उठाओ, उनके मुद्दे उठाओ। लेकिन ना, ये नहीं होगा।